हेलो हेलो हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी आप अच्छा समझे। और मैं आपको छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगी। मेरा नाम मनीषा है और मैं सीटेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और वो सारी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज के दिन की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई क्योंकि रात भर मेरी बेटी नहीं सोई। वो रात भर कभी उठ रही थी, कभी नहीं उठी थी और पूरा 1.5 घंटा तो उसने मुझसे बातें करी है। मम्मी मैंने ये किया, उसको कुछ भी बात याद आ जाती है ना तो वो वहीं से शुरू करती है। जब सोने का टाइम होता है ना तो वो ऐसे ही करती है। तो वो रात को 1:30-2 बजे सोई थी और सुबह 6 बजे उठ गई थी। तो सुबह की पढ़ाई मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और उसके बाद ये अपने पापा के साथ भी जब बहुत ही कम होता है जब इसके पापा स्कूल जाते हैं ना, मतलब इसके पापा टीचर हैं तो वो स्कूल जाते हैं और ये उठी होती है। तो और फिर ये मना करती है कि पापा आप मत जाओ और रोने लगती है। तो आज भी ऐसा ही हुआ, वो रोई, अपने पापा को बोली थी कि मत जाओ। फिर उसके बाद रूटीन वर्क शुरू हो गया, झाड़ू पोछा। और ये मेरे साथ ही लगी हुई थी, इसको मैंने छोटी झाड़ू दे दी थी ताकि ये बिज़ी रहे और मैं अपना काम कर सकूँ। तो उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया और इसको पपीता वगैरह काट रही हूँ मैं यहाँ पे, उसको खिलाया। पर ये पता नहीं क्या कर रही थी, लेट के पपीता ज़मीन में लेट गई और काट रही थी, मतलब उस पपीता खा रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर इसको छोड़ दिया था और फिर मैं नहावा के आई थी। तो जो भी मैं कर रही थी वो बोल रही थी कि ये भी मुझे लगाना है, ये भी मुझे लगाना है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ ऐसे ही चलता रहता है। तो आज पढ़ाई करने का सुबह तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा। फिर यहाँ पे मेरी नंद ब्रश कर रही थी तो कह रही थी मेरी भी ब्रश दो, मैं ब्रश करूँगी। फिर उसके बाद 12 बजे के आसपास मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगा। मैं उसको ऊपर छोड़ाई थी, वो दीदी अपनी दीदी के साथ खेल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक फ्लोर तो एटलीस्ट पूरा करूँ। तो 11:15 बजे मैंने एक अपनी क्लास कंप्लीट कर ली थी। वहीं से मैं बाद में मतलब अपना नोट्स वगैरह बना रही थी। तो 1 घंटा ही टाइम लगा था। तो 1 घंटे की क्लास होती है वैसे, तो मैं पूरी क्लास देख ली थी। और थोड़े नोट्स मैंने आधे बनाए थे, आधे नहीं बनाए थे। तो बाद में मैंने नोट्स पूरे कर लिए थे PDF देख के। तो यहाँ पे बस ऐसे ही घर का काम चलता रहता है। कभी भैया आ जाते हैं, ये काम है, ये काम है। तो वही ऐसे मतलब मदर के लिए सब कुछ एक साथ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर के काम भी कई बार मुझे पढ़ाई से भी उठना पड़ता है क्योंकि और भी बहुत काम होते हैं घर के। कभी दादी बुला लेती है, कभी कुछ। फिर दोपहर को भी ये सो रही थी तो मैं जैसे एक अपनी क्लास देख के ना, जो भी चैप्टर होता है उसको बुक से ज़रूर रीड करती हूँ। बुक रीडिंग करने से ना आपके माइंड में क्लियर हो जाता है कि ये मैंने पढ़ा था तो ये बुक में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ पर मेरे पास हिंदी की बुक थी। तो ये मेरे हस्बैंड की बुक्स हैं, वो भी हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। तो उनकी बुक है ये, तो मैं उसी से पढ़ लेती हूँ। सब कुछ क्लियर हो जाता है हिंदी में भी पढ़ने से, क्योंकि हमने इंग्लिश में या हमने वो क्लास देखी होती है तो मुझे सब कुछ याद आता रहता है। और जो भी हिंदी के वर्ड होते हैं उसके साइड में मैं इंग्लिश का वर्ड लिख लेती हूँ। फिर दोपहर को मैंने चावल बनाए थे तो उसके लिए, फिर चावल तो उसने खाए नहीं। तो ये इस टाइम सो रही थी ना, तो ये उठी थी तब मैं ये खा रही थी तरबूज। तो इसको मैंने दिया तो ये सोच रही थी कि आइसक्रीम है, तो वो इसलिए उसको चाटती थी। फिर बहुत सारे बर्तन हो रहे थे तो मैं ऊपर जाके सारे बर्तन कराई थी। इसके बाद इसको मैंने चावल खिला दिए थे। इसको चावल बहुत ही पसंद है। जब भी ऐसे चावल देखती है ना तो ये ऐसे करती है, मम्मा राइस बना के लाइए, ऐसे खुश होकर खाती है। फिर उसके बाद शाम का टाइम है, चाची जो भी घर में फास्ट रखते हैं ना उनका खाना बनाती हैं। तो चाची के साथ एंजॉय करी थी, गाना वाना बज रहा था ना तो एंजॉय करी थी। तो फिर चाय वाय भी मैंने बना दी थी सबके लिए, क्योंकि नीचे काम चल रहा था, मिस्त्री विस्त्री, चाय उनके लिए बनाई थी। और फिर मौसम भी बहुत ही ख़राब हो गया था। फिर शाम के टाइम फ़िल्टर सीरीज़ वाली क्लास मैंने पूरी कर ली थी। और उसके बाद खाना भी मैंने ही बनाना था क्योंकि भैया काम करा रहे थे। उसके बाद खाना वाना बना के मैंने दादी के लिए दलिया बनाया था, क्योंकि दादी के पेट में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो इसलिए मैंने उनके लिए दलिया बना दिया था। बर्तन वर्तन करे थे। फिर भी सुबह शाम को ना पानी सारा बंद कर दिया था, ऊपर का नीचे का। फिर वही मैंने कल दिखाया था ना आपको, बाहर जाके बर्तन मांजने पड़े थे। तो इसलिए यहाँ पे खाना वाना बनाया था। शाम को रोटी वगैरह बना के खा पी के बहुत ही लेट हो गया था, क्योंकि सब काम कर रहे थे ना तो सबने लेट ही रोटी खाई थी। इसलिए ये सारा दिन चलता रहता है, कभी पढ़ाई होती है कभी नहीं पढ़ाई होती, हमें सब मैनेज करके चलना पड़ता है। और आप लोगों को कुछ भी मेरे चैनल में अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और आपसे हम मिलते हैं डे 8 में। थैंक